पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था और लोगों का मैंडेट था महायुति। जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी, इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा उन्होंने और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं का बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने बखूबी निभानी चाहिए। और इसलिए सभी वोट करें। और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थम्पिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी। जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर समाज को बांटते हैं, मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इस चुनाव में भारी संख्या में वोट करके ऐसे सभी लोग जो एक धर्म के आधार या एक जाति को अलग करने की, समाज को बांटने की, बंटवारे करने की कोशिश करते हैं, इन सभी राजनीतिज्ञों को महाराष्ट्र की समझदार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। महाराष्ट्र के विकास के लिए और यहाँ के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व, यही महाराष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। आज हमारा चुनाव यानी लोकतंत्र का उत्सव है और मुझे सभी जनता से अपील करनी है कि वो किसी भी हालत में वोटिंग करे और अपना जो अधिकार है, एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है, उसका वहन करे और निश्चित रूप से लोकतंत्र को। महाराष्ट्र में मेरा विश्वास है कि इस समय निश्चित रूप से हम लोग अच्छी मेजोरिटी मिलाकर चुनाव जीतेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के मतदाता भारी संख्या से इसमें शामिल हो जाएंगे, शांति से मतदान हो जाएगा और 23 तारीख के बाद ये देश के सामने आएगा कि राज चलाने की जिम्मेदारी वो किसके ऊपर देते हैं। हमारे मुंबईकर्स को यही कहूंगी कि आप सभी बाहर आके वोट करें, जल्द से जल्द कीजिए। हर बार चर्चा होती है कि मुंबई में वोटिंग क्यों इतना कम है, इस बार हम कर दिखाएं, क्योंकि जो आप वोट करते हैं तो आप सवाल उठा सकते हैं, जो आप वोट करते हैं तो आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, जो आप वोट करते हैं आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये हाथ पे ये निशानी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र के इस पर्व में जरूर बाहर आएं और आपके नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं। I would like to congratulate the Election Commission of India and the election officials of Mumbai for a very smooth and for a very smooth voting
which all the arrangements they have made very smooth.